ओके गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे जावा स्क्रिप्ट का एक टॉपिक जिसको हम कह के कहेंगे वेरिएबल। वेरिएबल का क्या कंसेप्ट है? कुछ है कि मान लीजिए कि अगर हमें एक 10 वैल्यू को स्टोर करना होगा तो हम कहीं ना कहीं तो स्टोर करेंगे, राइट? तो उस मेमोरी लोकेशन का जो नाम होता है उसी को हम वेरिएबल्स कहते हैं। यानी सिंपल हम बोल सकते हैं कि वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा। किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए अगर आपको जगह चाहिए रहेगा, उस जगह का जो कुछ भी आप नाम आप देते हैं उसी को हम वेरिएबल्स कहते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में हम लोग वेरिएबल का यूज किस तरीके से करेंगे प्रैक्टिकली हम करके समझेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक चीज और समझें कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स जब भी हम डिक्लेयर करते हैं तो आपको ये चार तरीके से आप कर सकते हैं। एक तो आप सबसे पहले कि बिना कुछ लिखे हुए भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं, प्लस आप वैर यूज कर सकते हैं, लेट यूज कर सकते हैं और कांस्टेंट यूज कर सकते हैं। तो ये टोटल चार हमारे पास तरीका है जिसके थ्रू आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो किस तरीके से करेंगे? डायरेक्टली हम लोग अपने वीएस कोड पे आते हैं और वीएस कोड के थ्रू चीजों को हम समझने की कोशिश हम करेंगे। और ये हमारा वीएस कोड है जहाँ पे हम लोग डायरेक्टली कोडिंग के थ्रू चीजों को समझने की कोशिश हम करेंगे, राइट? यहाँ पे जस्ट हमने एक वेरिएबल नाम का एक फोल्डर बना लिया है और जस्ट यहीं पे हम लोग कोडिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे तीन डॉट पे क्लिक करते हुए न्यू फाइल आप देखेंगे। न्यू फाइल पे आपको जो भी आप नाम देना चाहे दे सकते हैं। मैंने दे दिया स्क्रिप्ट डॉट जेएस, एक्सटेंशन डॉट जेएस देना है और एंटर करना है। इस बात पे ध्यान देना है कि हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि किस तरीके से आपको नोड जेएस इंस्टॉल करना है और उसके बाद फिर हम विदाउट एचटीएमएल फाइल भी हम रन कर सकते हैं। तो हम विदाउट एचटीएमएल के ही अभी इसको फिलहाल हम रन करेंगे। और यहाँ पे हम लोग कोडिंग करने के लिए कंप्लीटली रेडी है। इस स्क्रीन को फुल स्क्रीन पे ले आते हैं और यहाँ पे हम लोग वेरिएबल का कंसेप्ट को समझते हैं। देखिए नॉर्मली क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा है यहाँ पे x इक्वल्स टू 10, कुछ इस तरीके से आपको लिखना है। तो जब आप x इक्वल्स टू 10 अगर आप यहाँ पे यूज करते हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है कि 10 जो है एक वैल्यू है जिसको हम स्टोर कर रहे हैं x में। तो यहाँ पे x को हम क्या इंडिकेट करेंगे कि ये x जो है एक जस्ट एक वेरिएबल का नाम है जिसमें हमने एक 10 स्टोर किया हुआ है, एक वैल्यू जिसका जिसका जो वैल्यू है 10, इसको मैंने स्टोर किया हुआ है। तो यहाँ पे टोटल तीन पार्ट आप देखेंगे। देखिए x आप देखेंगे, फिर इक्वल्स टू साइन है और फिर 10 है। तो 10 क्या हो गया? 10 वैल्यू हो गया। इक्वल साइन को हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिखते जा रहा हूँ कि x क्या हो गया। यहाँ पे x को हम क्या कहेंगे कि ये जस्ट एक वेरिएबल का नाम हो गया, राइट? फिर हम ये डिस्कस करेंगे क्या कि यहाँ पे जो इक्वल साइन है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्या? असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर। और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, कमेंट कर दूंगा तो ये सही से दिखेगा, ठीक है? तो एक्स क्या हो गया? एक्स का नाम, एक्स क्या है? एक वेरिएबल का नाम है। इक्वल साइन को हमने क्या कहा? असाइनमेंट ऑपरेटर कहा। और यहाँ पे जो 10 हमारे पास में है उस 10 को हम क्या कहेंगे कि ये एक वैल्यू है, राइट? तो इस तरीके से हम यहाँ पे यूज हम कर सकते हैं। और जो मैंने तरीका आपको बताया कि आप बिना कुछ लिखे हुए भी वेरिएबल का डिक्लेरेशन कर सकते हैं। प्लस हमने बताया कि आपको लेट यूज करना है, वैर यूज करना है, कांस्टेंट यूज करना है। तो तीनों के बारे में हम काफी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एक्स इक्वल टू 10, आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने एक्स से पहले कुछ बताया नहीं। अगर आप थोड़ा सा भी प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हैं, अगर आप सी सी प्लस प्लस थोड़ा बहुत भी अगर जानते हैं, नहीं भी जानते कोई इशू नहीं है, बट अगर जो लोग जानते हैं तो वहाँ पे आपको ये पता होगा कि आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले आपको उसका डेटा टाइप बताना होता है कि वो जो वैल्यू है वो किस टाइप की वैल्यू है। यहाँ पे भी डेटा टाइप का कंसेप्ट है, हम आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे जस्ट अभी हम वेरिएबल के बारे में समझेंगे कि अगर वैल्यू को हम किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं तो उसको हम किस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं, क्या क्या हमारे पास कीवर्ड्स है। तो कीवर्ड्स के नाम पे हम बोल सकते हैं कि सिर्फ हमारे पास तीन तीन ही कीवर्ड्स है, वैर हो गया, लेट हो गया, प्लस हमारे पास कांस्टेंट हो जाता है। लेकिन आप बिना वैर, बिना लेट और बिना कांस्टेंट के भी आप यूज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो बहुत ही आसानी से इसका यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा एक्स इक्वल टू 10 लिखा, यहाँ पे कोई डेटा टाइप का कंसेप्ट में नहीं बता रहा हूँ। आप एक्स के अंदर आप 10 स्टोर कर लो, आप 10 पॉइंट समथिंग स्टोर कर लो, आप अपना नाम रख लो, आप कैरेक्टर रख लो, आप जो चाहे उसको आप यूज कर सकते हैं। लेकिन आगे हम डेटा टाइप का कंसेप्ट भी समझेंगे। यहाँ पे देखिए एक्स इक्वल टू 10 हमने लिखा है, इसको मुझे प्रिंट करना है। हम क्या यूज करते हैं? लॉग हम यूज करेंगे और यहाँ पे जस्ट हम एक्स लिखेंगे। इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम कंसोल डॉट लॉग के अंदर में हम लिखते हैं तो अगर आपने सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखा यानी एक्स, जो कि एक्स क्या है? एक्स एक वेरिएबल का नाम है। इसका मतलब ये हो रहा है कि एक्स के पास जो वैल्यू होगा उस वैल्यू को वो प्रिंट करके आपको दिखाता है, ठीक है? इसको हम सेव करते हैं और सेव करने के बाद इसको हम रन कैसे करेंगे? यहाँ पे आपको तीन डॉट जो सबसे ऊपर आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे तीन डॉट पे आपको क्लिक करना है, टर्मिनल ओपन करना है, न्यू टर्मिनल। और हमें टर्मिनल पे रन करना है क्योंकि हमने नोड जीएस इंस्टॉल कर चुके हैं, पाथ्स वगैरह सब सेट कर चुके हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हमें आउटपुट देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं और यहाँ से हम लोग डायरेक्टली हम रन करेंगे। कैसे हम रन करते हैं मैंने आपको तरीका बताया था। जस्ट आपको लिखना है नोड और स्पेस लेते हुए और जस्ट आप जावा स्क्रिप्ट के फाइल का नाम डालिए। जावा स्क्रिप्ट के फाइल का नाम क्या है? स्क्रिप्ट है,
राइट। कोई एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं है, जस्ट नोट लिखिए, स्क्रिप्ट लिखिए, एंटर कीजिए। अब जैसे एंटर करेंगे आपको यहाँ पे 10 आपको आउटपुट यहाँ पे देखने को मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे वैल्यू को, आप जो भी वैल्यू है उसको आप डिस्प्ले कर सकते हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उसको आप यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं। सिंपल सी चीजें हैं, कोई बहुत बड़ी टफ चीजें नहीं है, बहुत आसानी से इसको आप समझ पाएंगे। नेक्स्ट पार्ट पे डिस्कस करते हैं कि अभी मैंने एक्स तो डिस्प्ले कर दिया, कि एक्स के पास जो वैल्यू था उसको डिस्प्ले कर दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसके साथ साथ उसका जो वैल्यू के साथ साथ कुछ मैसेज भी प्रिंट हो, क्योंकि अभी जो आप मैसेज देख रहे हैं यहाँ पे 10 किसकी वैल्यू है, कहां से आ रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। मुझे कुछ मैसेज भी देना है, तो आप क्या कीजिए, एक्स से पहले डबल कोट आप डाल दीजिए, और आप यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरीके से, द वैल्यू ऑफ एक्स इज, ऐसे आप लिखेंगे। तो इससे ये होगा कि डबल कोट के अंदर आप जो कुछ भी लिखेंगे एज इट इज मैसेज प्रिंट हो जाएगा, लेकिन फिर एक्स का जो वैल्यू है वो प्रिंट करेगा। लेकिन यहाँ पे भी आपको एरर दिखाता है, उसका रीजन क्या है, कि आपको क्या करना है कि जब भी मैसेज के साथ वैल्यू को प्रिंट करते हैं तो बीच में आप कॉमा यूज कीजिए, या तो आप प्लस यूज कीजिए। ये दोनों में से आपकी मर्जी, जो भी यूज करना चाहे कर सकते हैं, दोनों का मकसद यही है, कॉन्केट करना। प्लस लिखते हैं तो ये जो हमारे पास जो मैसेज है उसको वैल्यू के साथ ज्वाइन करता है, अपेंड करता है। चलिए हम पहले यहाँ पे प्लस से आउटपुट देखते हैं किस तरीके से आता है, और फिर हम कॉमा वाले पे भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए नोड लिखा और स्क्रिप्ट लिखा, एंटर हम करते हैं। आप यहाँ पे आउटपुट आप देख पाएंगे प्रॉपर तरीके से, आउटपुट यहाँ पे आपको दिखा रहा है, और आउटपुट हमारे पास दिखा रहा है द वैल्यू ऑफ एक्स इज 10। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आना चाहिए। सेम उसी तरीके से अगर मैं प्लस की जगह पे कॉमा डाल दीजिए, ये भी काम करेगा, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे रन करके फिर से, आप देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ एक्स इज 10 प्रॉपर तरीके से यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये तो हो गया क्या, कि आप किसी भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू डाल दीजिए और उसको आप सिंपली आप प्रिंट करवा सकते हैं। लेकिन ये तरीका जो है बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, आप इस तरीके से बिल्कुल भी आप यूज मत कीजिएगा, क्योंकि जब भी आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो प्रॉपर उसका जो डिक्लेरेशन का स्टाइल है उसको फॉलो करेंगे, ज्यादा बेहतर होगा। और क्या क्या है उस चीज पे हम डिस्कस करते हैं, कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम यूज करते हैं यहाँ पे एक्स इक्वल टू 10 तो लिखा, लेकिन उससे पहले एक कीवर्ड यूज कीजिए वेर। वेर मतलब वेरिएबल भी हम बोल सकते हैं, कि वेरिएबल एक्स है जिसकी वैल्यू 10 है। तो ये एक इनबिल्ट कीवर्ड है, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। और फिर हमने x इक्वल टू 10 हमने रखा है, और फिर अगर आप x को आप प्रिंट करते हैं, आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं होगा। अगर इसको हम सेव करते हैं और फिर से हम इसको रन करके हम देखते हैं, आप देखेंगे द वैल्यू ऑफ एक्स इज 10 इस तरीके से भी आता है, कोई इशू यहाँ पे नहीं आएगा। सेम इसी तरीके से आप यहाँ पे लेट भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लेट यूज किया, तो लेट से भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, लेकिन हम थोड़ी देर में हम तीनों में डिफरेंस समझेंगे कि हम कब क्या यूज करना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए लेट के थ्रू भी हम यूज कर सकते हैं। लेट एक्स लिखा, एक्स इक्वल टू 10 लिखा, और यहाँ पे अब आप इसको रन करके देखिए। अच्छा, यहाँ पे स्क्रीन जब ये फुल हो जाए, इसको आप हटाना चाहें तो आप सिंपली क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लियर टाइप करेंगे, ये ऑटोमेटिक सब निकल गया, और फिर आप यहाँ से आप फिर से आप रन कर सकते हैं। और यहाँ पे नोट स्क्रिप्ट लिखा, एंटर हम करते हैं, यहाँ पे भी आउटपुट आपको 10 ही आपको दिखाएगा, एग्जैक्टली सेम आउटपुट दिखाएगा। फिर आप सोचेंगे कि क्या एडवांटेज क्या हुआ, आप लेट कब यूज करेंगे, वेर कब यूज करेंगे, और डायरेक्टली कब यूज करेंगे। तो यहाँ भी थोड़ी देर में हम उसके बारे में काफी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल ये तीनों तरीका मैंने आपको बताया कि किस तरीके से यूज किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए वेर की अगर हम बात करें, तो वेर का मतलब ये होता है कि जब आप कोई भी ओल्डर वर्जन का ब्राउजर अगर आप यूज करते हैं, उस पर अगर आप अपना आप वेबसाइट को वैलिडेशन करना चाहते हैं, यानी वेबसाइट को आप इंटरेक्टिव बनाना चाहते हैं, तो उस वक्त आप वेर यूज कीजिएगा, यानी जो ओल्डर वर्जन का जो ब्राउजर है उसके लिए। लेकिन अगर आपका जो ब्राउजर है अपडेटेड है, तो आप वहाँ पे वेर मत यूज कीजिए, लेट यूज कीजिए, अच्छा प्रैक्टिस है। क्योंकि आप जो भी ब्राउजर है, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन बढ़िया है, इसका मतलब है कि आपका जो ब्राउजर है ऑटोमेटिक अपडेट ही होगा। तो इसलिए आप लेट ही यूज कीजिए, वेर उतना यूज बिल्कुल मत कीजिए। लेकिन थोड़ा सा हम डिफरेंस तो है ही वेर और लेट के अंदर में, उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में। लेकिन फिलहाल यहाँ पे एक चीज और हम समझते हैं उससे पहले, कि यहाँ पे हमने लिखा लेट एक्स इक्वल टू 10 हमने दे दिया है, और ये प्रिंट कर दिया है। लेट का एक ये होता है कि इसको ब्लॉक लेवल पे भी हम इसको यूज हम कर सकते हैं, कि जैसे आप एक ब्लॉक आप बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप दोनों चीजों को अभी आप को मैंने रन करके आपको दिखाया है। जैसे कि मान लीजिए सबसे ऊपर मैंने लिखा वेर एक्स इक्वल्स टू, मैंने रखा वैल्यू दे दिया 10, ठीक है। वेर एक्स इक्वल्स टू 10 दिया, और इसको मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। मैंने जस्ट यहाँ पे लॉग लिखा है, और यहाँ पे लिखता हूँ क्या, आउटसाइड ऑफ ब्लॉक, ठीक है। और यहाँ पे कॉमा देते हुए मैंने एक्स को प्रिंट कर दिया है, ठीक है। अब यहां से मैं एक ब्लॉक बना रहा हूं, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज किया, इसको हम क्या कहेंगे कि एक ब्लॉक हमने बनाया, और इसी के अंदर में अब मुझे कुछ कोडिंग करना है।
अब जब भी ब्लॉक लेवल की बात करें तो इसके अंदर अगर आप लेट से अगर आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं काफी बेहतर होगा। अभी देखिए मैंने यहाँ पे लेट यूज किया और लेट एक्स इक्वल टू, वेरिएबल का नाम मैं सेम दे रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैंने दे दिया 100, ठीक है। लेकिन ये कहाँ पे रखा है, इस बात पे ध्यान दीजिए, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज है, यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। और फिर मैं लॉग पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ, और इसका नाम दे दिया इनसाइड ब्लॉक, ठीक है, इनसाइड ऑफ ब्लॉक। और जहाँ पे मुझे एक्स की वैल्यू को प्रिंट करना है, जो कि मैंने एक्स को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब आप यहाँ पे देखेंगे क्या कि मैंने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ था किस तरीके से किया हुआ था। ये नीचे का पार्ट जो है मैं फिलहाल यहाँ से निकाल देता हूँ, कुछ इस तरीके से समझिए आप। वेर एक्स इक्वल्स टू 10, इसको मैंने प्रिंट कर दिया। ऑब्वियसली बात है, आंसर डेफिनेटली हमें 10 तो देखने को मिलेगा। लेकिन अब इसके करली ब्रैकेट के अंदर में रखा है और फिर लेट हमने डिक्लेयर किया है, और यहाँ पे आउटपुट जो आएगा वो क्या आना चाहिए, 100 आना चाहिए। यानी लेट जो है एक ब्लॉक लेवल वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए हम करते हैं, यानी इसी के अंदर आप उसका यूज आप कर सकते हैं। लेकिन वैड अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो आप कहीं पे भी आप यूज आप कर सकते हैं। अगर लेकिन अगर आपने लेट को यहाँ पे यूज किया हुआ है, और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे मैं ये प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ क्या, यहाँ पे जस्ट मैं एक्स कर लिखता हूँ मैं, ठीक है। तो आप को क्या लग रहा है यहाँ पे क्या आउटपुट आना चाहिए कि लाइन नंबर 9 की वजह से आउटपुट जो है, क्योंकि मैं एक्स को प्रिंट कर रहा हूँ, और एक्स जो है ब्लॉक के बाहर भी है और ब्लॉक के अंदर में भी है। तो मैंने आपको सिंपल बताया कि वेर एक्स अगर आपने लिखते हैं तो इसका यूज हम कहीं पे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने लेट अगर यूज किया इसी के अंदर में ही हम यहाँ पे यूज कर पाएंगे। इसका मतलब है कि जो हमारे पास 9 जो लाइन नंबर में हमने जो लिखा हुआ है इसकी वजह से हमें जो आउटपुट मिलेगा वो वेर का जो वैर में जो हमने डिक्लेयर किया है वैर एक्स इक्वल टू 10, उसी का हमें यहाँ पे आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। ये वाला आउटपुट आपको यहाँ पे जो है बाहर तो नहीं मिलेगा, ठीक है। इसको हम सेव करके एक बार रन करके देखते हैं, और इस बात पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आउटपुट हमें क्या मिलना चाहिए। इसको एक बार हम रन करते हैं, और रन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले आउटपुट हमें क्या आया, आउटसाइड ऑफ द ब्लॉक जो 10 था, जहां पे हमने वैर डिक्लेयर किया हुआ था, वो आउटपुट हमें देखने को मिला। इनसाइड ब्लॉक अगर हम बात करें तो ये हमें 100 प्रिंट करके दिखा दिया। लेकिन अगर फिर से मैं इस ब्लॉक के बाहर में आके अगर मैं एक्स को प्रिंट कर रहा हूं, तो ये एक्स की वैल्यू उसने प्रिंट नहीं किया, उसने वैर वाले को प्रिंट किया। तो आप वैर को कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं कि ग्लोबल की तरह काम कर रहा है, बाहर अगर है कहीं पे भी आप प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक ब्लॉक के अंदर अगर लेट यूज किया है तो उसी ब्लॉक के अंदर ही आप उसका यूज कर सकते हैं, बाहर आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये छोटा सा एक डिफरेंस मैंने आपको बताया। लेकिन दूसरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ये आप समझिए कि अब हम जब भी वेरिएबल का डिक्लेरेशन करेंगे हम लेट यूज करेंगे, वैर उतना हम नहीं करेंगे। रीजन कि वैर जो है जब आपका ओल्डर वर्जन पे आप ओल्डर वर्जन के ब्राउजर के लिए काम कर रहे हैं तो आप वैर यूज कीजिए, अदरवाइज हर जगह लेट यूज कीजिए, कोई इशू नहीं होगा। और कांस्टेंट पे आते आते हैं कि कांस्टेंट का हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो कांस्टेंट के लिए हम आपको सिंपल बताएं कि कौन नाम से ही समझ में आता है कि किसी भी वेरिएबल से पहले अगर कांस्टेंट लिखा है इसका मतलब उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगा। एक बार जो वैल्यू हमने दे दिया बस वही रहेगा, अगर आप चेंज करने की कोशिश करते हैं यू विल गेट द एरर। तो कैसे होगा उसको भी हम देख लेते हैं। अब ये सब कुछ कहानी को मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, कांस्टेंट एक्स इक्वल्स टू 10, ये दे दिया। और इसको मैं प्रिंट कर लेते हैं। तो अगर हम प्रिंट करते हैं तो जस्ट हम लॉग लिखेंगे, एंटर करेंगे, और यहाँ पे एक्स को मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा आउटपुट स्क्रीन को जो है क्लियर कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर लिखेंगे, एंटर करेंगे, निकल गया सब कुछ, ठीक है। चलिए अब रन करके देखिए आप, यहाँ पे आपको 10 दिखा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कांस्टेंट में वैल्यू आपको अभी तो आपको नहीं समझ में आएगा, जैसे मैंने कांस्टेंट लिखा आउटपुट हमें आ चुका है। लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या होगा कि आप इसमें वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, बाकी में हम चेंज कर, वैर में भी अगर आप आपने वैर में आपने लिखा कि एक्स इक्वल टू 10 लिखा, फिर आपने उसमें कुछ एडिशन करके फिर से एक्स को प्रिंट करेंगे तो वहां पे भी होगा, तो उस पॉइंट पे भी हम डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 कर दिया। अब यहाँ पे x की वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं, और फिर मैं x को अगर मैं प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, इसको मैंने सेव कर दिया। अब आप यहाँ पे देखिए x को मैंने बताया कि कांस्टेंट है कि 10 जो है हमेशा थ्रू आउट द प्रोग्राम जो है, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए x की वैल्यू जो है 10 ये फिक्स हो चुका है। लेकिन हमने लाइन नंबर 2 में मैं इसकी वैल्यू को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ और फिर मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप जैसे आप यहाँ पे रन करेंगे आपको एरर दिखाएगा। एरर आपको बहुत ही क्लियर मैसेज आपको दिखा रहा है क्या, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, एक कांस्टेंट वेरिएबल को आप असाइन कर रहे हो तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। प्लस नीचे अगर आप आएंगे तो भी आपको यहाँ पे ये आपका जो है टाइप एरर ये चीजें जो है आपको दिखाएगा, और बहुत सारे यहाँ पे और भी मैसेज आपको दिखा रहा है। तो बस इतना ही, इसका जो सिंपल सा एक सार इतना है कि आप कांस्टेंट में आप जो भी वैल्यू आपने डाल दिया है इसका मतलब उसको आप चेंज मत कीजिएगा। बस
एक बार जो डाल दिया बस उसी को हमें यूज करना है, तो उसके लिए हम कांस्टेंट यूज करेंगे। और जहां पे कांस्टेंट नहीं है वहां पे आंख बंद करके आप लेट यूज कर दीजिए, बस इतना सा सिंपल सा फंडा है। ठीक है। लेकिन अगर देखिए आप, मैंने यहाँ पे वेर यूज किया है, ठीक है। अभी आप देखिए वेर एक्स इक्वल टू 10 लिखा, यहाँ फिर एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 कर दिया, और एक्स को मैं प्रिंट कर रहा हूँ। इसको हम सेव करते हैं और फिर इसको हम रन करके हम देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है, और फिर से हम इसको रन करके देखते हैं। आप देखेंगे कि अभी आपको 12 प्रिंट करके दिखा रहा है, यहाँ पे एडिशन हो रहा है, यानी वैल्यू जो है चेंज हो रहा है। ठीक है। क्या हमने, अगर मैंने लेट अगर यहाँ पे यूज करता हूँ, ठीक है, लेट अगर मैं यूज करता हूँ और फिर से प्रोग्राम को यहाँ पे जब आप रन करके देखेंगे तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, अच्छी तरीके से आउटपुट आपको देखने को मिलता है। तो ये टोटल हमने 4 अलग अलग तरीके बताया। सबसे पहला वाला जो बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप उसका यूज कीजिए, लेकिन दूसरा लेट आप हमेशा यूज कीजिए, हमेशा के लिए लेट यूज कीजिए। वेर ओल्डर वर्जन के लिए हम यूज करते थे, लेकिन थोड़ा सा मैंने आपको लेट और वेर के बारे में डिफरेंस आपको बताया है, और कांस्टेंट कब यूज करना है उसके बारे में भी आपको बताया है। एक चीज और हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें, क्या कि आप वेरिएबल का जो नाम आप जो कुछ भी आप रखना चाहते हैं उस पर थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, कि जिसको हम आइडेंटिफायर्स भी कहते हैं। यानी एक्स जो है एक आइडेंटिफायर्स है, मतलब एक आइडेंटिटी है। एक्स की जगह पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। आप मेरा आप मैंने मेरा नाम लिख दिया कुमार, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं कुमार को प्रिंट कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुमार की जो वैल्यू है वो 10 यहाँ पे प्रिंट करके दिखाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ये एक आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर मतलब वेरिएबल का जो हम नाम हम असाइन करते हैं। असाइन करने का मतलब क्या है, नाम हम कुछ डालते हैं। जैसे मैंने लेट लिखा कुमार, तो कुमार क्या है, एक वेरिएबल का नाम है, इसी को हम आइडेंटिफायर कहते हैं। अब आइडेंटिफायर का भी रूल रेगुलेशन है कि क्या नाम देना चाहिए और क्या नहीं लेगा। इस सिंपल सा रूल आपको समझना है कि आपने यहाँ पे जो कुछ भी लिखा है, अगर ये कैपिटल में है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट नाम दे दिया कैपिटल में, और नीचे हमने कुछ यहाँ पे जस्ट में ऐसे करके छोड़ दिया है, यहाँ पे सब स्मॉल में है, और फिर अगर आप यहाँ पे रन करते हैं आपको यहाँ पे एरर आपको दिखाएगा। और एरर दिखाए कुमार इज नॉट डिफाइंड आपको बताएगा। मतलब क्या जो भी वेरिएबल का नाम आप देते हैं वो केस सेंसिटिव होता है, इस बात पे आपको ध्यान देना है। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर होगा कि यहाँ पे आपने जो भी लिखा है वही आप नीचे यूज करेंगे प्रोग्रामिंग में, तो केस सेंसिटिव है, इस बात पे ध्यान देना है। सेकंड पार्ट, क्या मैंने ऐसे भी आप लिख सकते हैं, क्या मैंने ऐसे वेरिएबल का नाम लिखा कुमार निशांत इक्वल टू 10, बीच में अगर आपने स्पेस डाल दिया तो ये वैलिड बिल्कुल नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान रखना कि जब भी वेरिएबल का नाम रखे तो दो अगर वर्ड आप लेना चाह रहे हैं तो बीच में आप अंडरस्कोर डाल दें, तो वो ज्यादा बेहतर है। व्हाइट स्पेस बिल्कुल मत डालिएगा। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम करेगा, इसी को हमने कॉपी करके नीचे रख दिया है, और अब हम सेव करते हैं, और अब हम यहाँ पे रन करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट जो हमारा आएगा प्रॉपर तरीके से 10 प्रिंट करके आपको दिखाएगा। तो आप यहाँ पे जब भी दो वर्ड का ले रहे हैं तो बीच में आपको स्पेस नहीं देना है। स्पेस की जगह पे आप यहाँ पे अंडरस्कोर डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। एक चीज और मैं आपको बताऊं कि आप यहाँ पे फर्स्ट लेटर जो है कभी भी नंबर मत यूज कीजिएगा। जैसे मैंने लिखा कि 1 एस लिखा, 1 s = 10, यहाँ पे आपको इमीडिएटली आपको प्रॉब्लम दिखाएगा कि ये प्रॉब्लम है। तो हमेशा ही आपको ध्यान रखना है कि वेरिएबल का नाम जब भी आप रखें तो फर्स्ट लेटर जो होगा, यानी फर्स्ट जो लेटर होगा वो हमेशा अल्फाबेट में ही होना चाहिए। सेकंड, ये S1 हम कर सकते हैं, 1s नहीं कर सकते हैं, हम S1 हम कर सकते हैं। ठीक है। और फिर यहाँ पे आप S1 को आप प्रिंट कर सकते हैं, S1 को आप प्रिंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी फर्स्ट लेटर जो होगा हमेशा अल्फाबेट होना चाहिए, इस बात पे आपको ध्यान देना है, और ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा। फर्स्ट जो होगा, फर्स्ट पोजीशन में जो भी आप रखेंगे वो हमेशा अल्फाबेट होना चाहिए, बस इतना आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा, इस एक आप सिंबल भी यूज कर सकते हैं। जस्ट मैंने यहाँ पे डाल दिया क्या, डॉलर, ये भी एक वैलिड है। ठीक है। अगर आप यहाँ पे डॉलर को आप प्रिंट करना चाहें तो जो सिंबल्स में यहाँ पे बताया गया कि आप डॉलर यूज कर सकते हैं। यानी इसका जो रूल है सिंपल सा आप इतना समझिए कि आप A to Z यूज कर सकते हैं, कैपिटल में स्मॉल में। ठीक है। जो भी आप यूज करना चाहें कर सकते हैं। नंबर में 0 to 9 यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको फर्स्ट पोजीशन पे क्या होना चाहिए, अल्फाबेट होना चाहिए। उसके बाद फिर आप 0 to 9 को भी यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, डॉलर भी यूज आप कर सकते हैं। बस इतना सा आप रूल समझिए। लेकिन जो भी इनबिल्ट कीवर्ड्स हैं, रिजर्व्ड कीवर्ड्स है, उसका यूज वेरिएबल के नाम के लिए मत कीजिए। जैसे हमारे पास इफ एल्स आ जाता है, स्विच आ जाता है, व्हाइल लूप व्हाइल आ जाता है, डू व्हाइल आ जाता है, इन सभी जो है ये रिजर्व्ड कीवर्ड है। आने वाले सेशन में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल उसका हम यूज नहीं करेंगे। लेकिन क्या है रिजर्व कीवर्ड्स हम आगे हम डिस्कस हम करेंगे। लेकिन इतना रूल मैं उम्मीद करूंगा कि अभी आप इसको समझ पाए होंगे। अभी आप देख सकते हैं जस्ट मैंने डॉलर लिखा, तो डॉलर भी एक वैलिड है, आइडेंटिफायर है, इसका आप नाम यहाँ पे डेफिनेटली आप यूज कर सकते हैं। राइट। देखिए वेरिएबल और लेट में एक डिफरेंस और हम यहाँ पे समझेंगे, क्या कि वेरिएबल अगर आप वैर यूज करते हैं, आप जैसे वैर एक्स इक्वल टू हमने 10 डाल दिया है, राइट,
और फिर से आप चाहें तो इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वैर एक्स इक्वल्स टू, मैंने 20 डाल दिया, और फिर अगर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ लॉग पे, मैंने यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर दिया एक्स, तो यहाँ पे कौन सा वैल्यू प्रिंट होगा, तो जो लास्ट में वैल्यू है वो प्रिंट होगा। तो लास्ट वैल्यू कौन सा है, 20 है, तो ऑब्वियस सी बात है 20 यहाँ पे प्रिंट होगा। और इसको एक बार हम रन करके देख लेते हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पे 20 प्रिंट होकर दिखा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। यानी सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि अगर आप वेर कीवर्ड के थ्रू वेरिएबल का डिक्लेरेशन करते हैं तो आप रीडिक्लेरेशन कर सकते हैं कि लाइन नंबर 1 में भी मैंने डिक्लेयर किया है, लाइन नंबर 2 में भी सेम वेरिएबल को एक्स को ही डिक्लेयर किया है, लेकिन आउटपुट जो आता है हमेशा लास्ट वैल्यू जो रहेगा वही वैल्यू आपको प्रिंट करता है। लेकिन सेम चीज हम लेट के साथ नहीं कर सकते हैं। अगर आपने लेट आपने रखा है, लेट वेरिएबल का नाम एक्स रखा है, और फिर से अगर आप लेट यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे ही आपको एरर दिखाएगा कि आप इस तरीके से बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और अगर आप इसको रन करके देखेंगे तो आपको यहाँ पे एरर आपको दिखाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एरर जो है क्लियर दिखा रहा है कि x इक्वल टू 10, एक्स हैज बीन डिक्लेयर्ड, यानी x जो है लेट के थ्रू ऑलरेडी आपने डिक्लेयर कर चुके हैं। तो दोबारा से अगर आप डिक्लेयर करते हैं तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करके दिखाएगा। और ये मेन डिफरेंस, ये भी एक पार्ट हो जाता है, राइट। तो वेर अगर है तो उसको हम रीडिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन लेट अगर है तो उसको हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, राइट। तो बस इतना ही हम आज के सेशन में रखेंगे। इसको आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके आप देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। कुछ भी डाउट रहता है तो चैट बॉक्स में आप क्वेश्चंस आप पूछिए, हम उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे। और ये सेशन थोड़ा भी अगर आपको अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लगा है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए जिसको जावास्क्रिप्ट सीखना है, और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।